बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के मैट्रिक एग्जाम में अगर आप भी 400 नंबर लाना चाहते हैं तो आज से एक भी जरूरी सवाल छूटना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर के 100 डे चैलेंज में। और आज है डे 2। उम्मीद है आप सभी ने कल का टारगेट पूरा कर लिया होगा। दोस्तों, आप जहां से भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन इस चैलेंज के जरूरी सवाल को रोज अपनी कॉपी में जरूर उतारें, उसे पूरा करें। याद रखिए, मैथ के चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज क्लास अलग से चल रही है और इससे चैलेंज में हम बाकी सभी सब्जेक्ट को एक एक करके खत्म करेंगे। तो तुरंत अपनी कॉपी और पेन निकालिए और चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ आज का चैलेंज। तो सवाल है साइंस का। साइंस में कि विद्युत बल 2 नंबर का सवाल है, 8 को टोटल 30 क्वेश्चन इसमें रहता है। टोटल 30 क्वेश्चन रहता है। विद्युत बल, पहला सवाल है कि विद्युत बल का नामांकित चित्र बनाएं। पहला सवाल है विद्युत बल का नामांकित चित्र बनाएं। दृष्टि निर्बंध क्या है? दृष्टि निर्बंध क्या है? तीसरा सवाल है वायु में स्थित एक प्रिज्म की दोनों अपवर्तक सतहों पर प्रकाश की किरण के अपवर्तन के लिए एक किरण आरेख खींचे। तीसरा सवाल है वायुमंडल के वायु में एक स्थित एक प्रिज्म की दोनों अपवर्तक सतहों पर प्रकाश की किरण के अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचे। चौथा है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? पांचवा है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका एक उदाहरण आरेख खींचे। छठा सवाल है प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है? सातवां है लघु पतन से आप क्या समझते हैं? और आठवां और आखिरी सवाल है फिजिक्स के 2 नंबर का, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से कैसे प्रभावित होता है? ये रहा 2 नंबर का फिजिक्स का क्वेश्चन। दोस्तों, आज का टारगेट डे 2 में 5 नंबर का सवाल है। पहला, अवतल गोलीय दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। फोकस की परिभाषा दे। एक अवतल गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F है। करा कि दूसरा सवाल है चालक और अचालक और अर्धचालक के 100 उदाहरण व्याख्या करें। समझ रहे मेरे बात को? अब आते हैं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में। इसके 2 नंबर के जो सवाल है, पहला है निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट से जिंक नाइट्रेट और प्लस सिल्वर, और सोडियम प्लस जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दूसरा सवाल है वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, क्यों? तीसरा सवाल। चौथा है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। पांचवा है कठोर जल के मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखें। एनोडीकरण क्या है? देखिए, एनोडीकरण क्या है? खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच का अंतर क्या है, उसको लिखें। और 8वां सवाल, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? 8वां सवाल है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? ये 2 नंबर का सवाल था रसायन का। 5 नंबर का सवाल आते हैं हम लोग। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन गैस के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। ये पहला था। दूसरा, वनों की कटाई का वन्य जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये रहा 5 नंबर का 2 सवाल। जो हमारा रोज का टारगेट होता है कि हर सब्जेक्ट में 10 सवाल देंगे, जिसमें 8 सवाल 2 नंबर का होता है और 2 सवाल 5 नंबर का होता है। ये पिछले क्लास में मैंने बता दिया। अब आइए जीव विज्ञान बायोलॉजी पे। पहला सवाल है सजीवों के जनन का मुख्य महत्व लिखें। जनन का महत्व लिखें। दूसरा, रक्त एवं लसिका में अंतर बताएं। बाह्य श्वसन क्या है? गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है, जो कि मुझे अभी बहुत आ रहा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखें। छठा है जैव आवर्धन क्या है? और 7वां सवाल है रंध्र और वातरंध्र की श्वसन में क्या भूमिका है? और 8वां रसोरोहण क्या है? 8वां सवाल है रसोरोहण
क्या है। और इसके 5 नंबर का जो सवाल है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे और भोजन की पाचन प्रक्रिया का वर्णन करें। आहार श्रृंखला क्या है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाई। ये लास्ट सवाल था 5 नंबर का बायोलॉजी का। आहार श्रृंखला क्या है, इन एक उदाहरण द्वारा समझाया। तो 100 डेज चैलेंज में हमारा जो आज का टारगेट ये था दोस्तों। तो आई होप कि कल आप लोग नोट कर लिए होंगे और आप बनाइएगा। यदि आपसे नहीं बनता है तो इसका हम सॉल्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मैं हैंड रिटन नोट्स लेकर आऊंगा। तो कल हैंड रिटन नोट्स पहले जो डे 1 का जो क्वेश्चन मैंने करवाया उसका लाऊंगा, उसके बाद फिर इसका लाऊंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। और प्लीज़ यदि मेरा ये काम अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।